नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम गिरा दिया। राहुल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो दिखाया जिसमें सैनी कहते दिख रहे हैं कि हम हरियाणा में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। सभी इंतजाम किए जा चुके हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया और कहा कि जब सभी एग्जिट पोल और संकेत कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे थे तो फिर यह इंतजाम क्या था। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक महिला की तस्वीर दिखाई और आरोप लगाया कि उसने हरियाणा के 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला। उन्होंने कहा कि यह एक सेंट्रलाइज्ड साजिश है। जिस महिला की बात हो रही है वह एक ब्राजीलियन मॉडल है। यह सेंट्रलाइज्ड साजिश का सबूत है। ऐसे 25 लाख लोगों में से एक यह उदाहरण है। एक ब्राजीलियन शख्स हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे? राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे संभव हुआ। ये चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि उसकी फोटो का इस्तेमाल हरियाणा के कई मतदान केंद्रों पर सीमा, स्वीटी, सरस्वती और रश्मि जैसे अलग अलग नामों से 22 बार वोट डालने के लिए किया गया। राहुल ने कहा कि यह केंद्रीकृत साजिश का हिस्सा है जिसके जरिए 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों में हेरफेर की गई। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख फर्जिया अवैध मतदाता हैं, जिनमें 5.21 लाख डुप्लीकेट, 93,174 अवैध और 19.26 लाख बल्क वोटर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में सिर्फ 22,000 वोटों से हारी और इसे लोकतंत्र की चोरी बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस की ओर से कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की गई। बता दें कि कथित मतदाता हेरफेर पर यह राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने का आरोप लगाया था और वोट चोरी के सबूत के तौर पर हाइड्रोजन बम पेश करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के ज्ञान की बात कही और कहा कि ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि जिन लोगों का घर नहीं होता उनके घर का नंबर 0 लिखा जाता है। राहुल ने नरेंद्र नाम के शख्स का जिक्र किया जिसका नंबर 0 था। राहुल ने कहा कि जिनके घर का नंबर 0 था उनको ढूंढा गया तो पता चला कि गांव में उनको देखा। राहुल ने उनका घर दिखाया और बताया कि हाउस नंबर 0 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वो वोट करें और गायब हो जाएं, उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, पता ना लगा पाए। राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे हैं ओपनली। राहुल ने फिर वही दिखाया कि कैसे लोगों का हाउस नंबर 0 था। एक ही घर में 66 और 500 वोटर्स थे। पलवल का एक उदाहरण भी दिखाया और कहा कि ये साफ है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ लगा था कि कांग्रेस जीत ना पाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये सरकार चोरी कर रहे हैं और अब की बार बिहार का नंबर है। राहुल ने कहा कि बिहार में भी ऐसा होगा। राहुल ने कहा कि आप कहेंगे कि आप पहले से क्यों नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि हमको वोटर लिस्ट लास्ट मिनट में मिलती है। ये सिस्टमैटिक तरीका है बीजेपी और चुनाव आयोग का। राहुल ने बिहार के लोगों को बुलाया और उन्होंने बताया कि परिवार का नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया। बिहार के एक दिव्यांग को बुलाया, उनके नाम काटने का कारण था कि वो बाहर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बाहर जाने के लिए भी किसी के साथ की जरूरत होती है। मैं घर में ही रहता हूँ, लेकिन नाम वोटर लिस्ट से ये कहकर काट दिया गया कि मैं रहता नहीं हूँ, बाहर चला गया। एक और वोटर का नाम कटा हुआ था। उन्होंने बताया कि जब हमने कहा कि नाम कट गया है तो जोड़िए, तो बोले कि आपका नाम नहीं जुड़ सकता। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज्य के 2 करोड़ मतदाताओं में से करीब 25 लाख फर्जी वोटर हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट फर्जी है। राहुल ने सबूत के तौर पर वोटर लिस्ट की तस्वीरें दिखाई जिनमें एक ही फोटो के साथ अलग अलग नाम जुड़े हुए थे। इसके जवाब में हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को निराधार बताया और एक्स पर 15 बिंदुओं में स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने कहा कि सभी वोटर लिस्टें राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई। पारदर्शिता से जांच हुई और किसी भी पार्टी ने चुनाव के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आयोग ने बताया कि 1031 उम्मीदवार मैदान में थे और 86,790 मतदान एजेंट नियुक्त हुए थे। वहीं INLD प्रमुख अभय चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की कमजोरी छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं और सेना पर उनकी टिप्पणी शर्मनाक है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान कोई भी अपील या आपत्ति दायर नहीं की गई। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी को चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति थी तो वे उस वक्त अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे।
जानकारी के अनुसार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं ही इस समय हाईकोर्ट में लंबित हैं। चुनाव आयोग ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे। अगर उन्हें किसी मतदाता या पहचान पर संदेह था तो उन्हें तुरंत आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर आयोग ने कहा कि अगर मतदाता सूची में एक व्यक्ति के कई नाम थे तो संशोधन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के पीएलए ने कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई। आयोग ने यह भी पूछा कि अगर फर्जी वोटर भी थे तो यह कैसे साबित हुआ कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का समर्थन करते हैं या विरोध। इसी प्रक्रिया में डुप्लीकेट मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया जाता है। आयोग ने यह भी बताया कि मकान संख्या 0 वाले मतदाता उन जगहों के हैं जहां अभी घरों को नंबर नहीं दिए गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के नए आरोप लगाए और भारत की जेन ज़ी पीढ़ी से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भविष्य छीना जा रहा है और भारत की नई पीढ़ी में लोकतंत्र को बचाने की शक्ति है। राहुल गांधी ने हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेन ज़ी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय युवाओं को भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जवाबदेही तय करनी चाहिए। उनके इन बयानों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर देश के युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस को कोई अनियमितता दिखती है तो उसे अदालत का रुख करना चाहिए, न कि देश में भ्रम फैलाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और फर्जी बताते हुए कहा कि वे भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कभी कामयाब नहीं होंगे। रिजिजू ने राहुल गांधी से गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने का आह्वान किया और उनके आरोपों को निराधार बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में उनके लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अब वे हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने अप्रासंगिक मुद्दों पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वह सब फर्जी था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में रैली के दौरान एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाना चाहता है और एसआईआर के जरिए करीब 65 लाख लोगों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति ब्रिटिश राज जैसी होती जा रही है और अब यह भी साफ नहीं है कि भविष्य में चुनाव होंगे या नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर ध्यान देने की बजाय पोस्टरों से तस्वीरें हटाने में व्यस्त हैं। प्रियंका ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हर गरीब परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की कोशिश की जाएगी और बिहार के लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सभी उद्योग गुजरात ले जा रही है और किसानों पर कर और लागत का बोझ बढ़ाकर उनकी हालत और खराब कर रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, जबकि महाराष्ट्र के किसान बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। ठाकरे ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण माफी पर फैसला लेने की तारीख 30 जून 2026 तय की है, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने पूछा कि अगर कर्ज माफी अगले साल होगी तो क्या किसानों को अभी अपनी किस्तें चुकानी होंगी। ठाकरे ने मांग की कि किसानों को तुरंत 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा और कर्ज माफी दी जाए। मराठवाड़ा दौरे के दौरान किसानों से मुलाकात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस बिहार में वोटों के लिए योजनाएं घोषित कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार का 31,628 करोड़ का राहत पैकेज भी अस्वीकार्य है, क्योंकि किसानों के खातों में सिर्फ कुछ रुपए की राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ तारीखें बढ़ा रही है और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने चुनाव जीतने के बाद दिए गए अपने भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और किसी राष्ट्र की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है। आज रात हमने पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा लिया है। ममदानी ने इस जीत को न्यूयॉर्क के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नेहरू के ऐतिहासिक शब्द न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व राजनीति में भी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। पार्टी ने याद दिलाया कि 2013 में स्कॉटलैंड के आज़ादी अभियान के दौरान
एलेक्स सैलमन ने भी अपने भाषण में यही शब्द इस्तेमाल किए थे। जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़हरान ममदानी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ममदानी का न्यूयॉर्क के 111वें और पहले मुस्लिम मेयर के रूप में चुना जाना एक ऐतिहासिक पल है। महबूबा ने इसे फासीवाद, धनबल और इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मजबूत जवाब बताया। उन्होंने कहा कि ममदानी की प्रगतिशील सोच और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने अमेरिका में नफरत फैलाने वाली ताकतों को पराजित किया है। महबूबा ने यह भी कहा कि यह जीत उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो समानता और इंसाफ में भरोसा रखते हैं। गौरतलब है कि चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को वोट न देने की अपील की थी और कहा था कि अगर वे मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड देना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के खिलाफ पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री दिवंगत बूटा सिंह पर अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। यह केस अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू ने कपूरथला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। सरबजोत ने आरोप लगाया कि वारिंग ने 11 नवंबर को तरनतारन उपचुनाव प्रचार के दौरान काला सिख शब्द का इस्तेमाल कर उनके परिवार और मजहबी सिख समुदाय का अपमान किया। उन्होंने कहा कि यह बयान जातिवादी, भड़काऊ और संविधान विरोधी है, जिससे समाज में तनाव फैल सकता है। विवाद बढ़ने पर वारिंग ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि बूटा सिंह उनके लिए पिता समान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बिहार के जमुई और बांका में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि हमारी सेनाएं राजनीति और आरक्षण से ऊपर हैं। राहुल गांधी पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि अब उनके पास तालाब में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की और चेतावनी दी कि अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन उकसाने वाले को छोड़ेगा भी नहीं। बांका की रैली में सिंह ने दावा किया कि बिहार में एनडीए के पक्ष में स्पष्ट लहर है और गठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और एनडीए जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।